जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे हम जो कुछ भी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर अलग अलग चालें आपको हर दिन नजर आती है, इसके पीछे का कारण क्या है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका दुनिया भर में बहुत अग्रेसिवली चालें चलता हुआ नजर आता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने 2% से 5% जो है नेटो का डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, और वो उन्होंने आते ही किया था और बात भी उनकी ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे अहम बात जो है, जो उन्होंने प्रपोज किया है, वो ये कि 900 बिलियन से बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन वो यूएस का डिफेंस बजट करने वाले हैं। और जो अमेरिकन डिफेंस कंपनीज हैं उनको भी सीधे हिदायत है कि R&D पर फोकस किया जाए, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा इधर उधर खर्च नहीं किया जाएगा। और वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ, ग्रीनलैंड को भी अक्वायर करने की बात व्हाइट हाउस कर रहा है कि वो जो ऑप्शंस हैं हम उसको तलाश कर रहे हैं कि कैसे ग्रीनलैंड अक्वायर किया जाए। कोलंबिया है, ईरान है, हर तरफ भूचाल है। इसके पीछे क्या चाल है, ये समझने की हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं जब से वो आए हैं। क्या बोलते हैं, लोग कहते हैं कि अरे ये तो पागल है, लेकिन पागल नहीं है। वो जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और एकदम चलते चले जा रहे हैं। किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन काफी गहरी चालें वो चलते आ रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं इनके हर एक उसको, क्योंकि ग्लोबल चेस बोर्ड को इन्होंने हिला के रख दिया है जियोपॉलिटिकल। देखिए, मैंने मेरे दोस्तों से बात की अमेरिका में। वो बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। आपको जो समझना है समझ लीजिए। देखिए, उन्होंने जो डिफेंस बजट है 900 बिलियन डॉलर से 1500 बिलियन डॉलर करने की बात की है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब कम से कम 50 to 60% इंक्रीज। और ये भी देखिए कि उन्होंने ये बोल दिया जरूरी है, क्योंकि यूएस की जो डिफेंस और नेशनल इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज होते नजर आ रहे हैं। सेकेंड, उन्होंने अमेरिकन डिफेंस कंपनीज को बोल दिया है, आप जो मैसिव डिविडेंड्स देते हो, बाई आउट करते हो शेयर्स के अपने एग्जीक्यूटिव्स को, जो आप इतने सारे उनको आप सारे पर्क्स देते हो, वो सब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। You will have to use the money to increase the capacity expansion। आप इसके अंदर वो पैसे आप ये सब चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। और उन्होंने नेटो को भी बता दिया है कि बाइडेन के टाइम पे आप 2% देने के लिए आप रोते थे, और अभी आप 5% दे रहे हो। और ये काम मैंने किया है, अगर मेरे कारण ही आप जो है आपकी सिक्योरिटी गारंटीड है। और मैंने मेरे कारण ही जो है रशिया जो है अभी तक यूक्रेन को नहीं ले पाया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से बिगुल बजा दिया है ग्लोबल वॉर, एनार्की, केओस करने का। उन्होंने बोला है कोलंबिया को कि आप मान जाइए, नहीं तो वहां पर सत्ता रजीम चेंज कर दूंगा। उन्होंने वेनेजुएला को बोल दिया है चाइना, रशिया, ईरान और क्यूबा के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना है। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि जो वेनेजुएला के ऑयल है उसकी डीलिंग हम करेंगे, और उसका पैसा जो है एक अलग ही अकाउंट में जाएगा। और वेनेजुएला विल बी बाइंग अमेरिकन गुड्स। सीधा तरीके से बोल दिया है। रशियन ऑयल टैंकर को उन्होंने सीज कर दिया है। और भी देखिए, उन्होंने फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उनको बोला है कि मैक्रोन ने मुझसे भीख मांगी थी कि ड्रग्स का दाम मत बढ़ाओ, ये सब चीज। भारत के ऊपर भी उन्होंने शिकंजा कसा। उन्होंने बोला था कि आप रशियन ऑयल मत लीजिए, और कल उन्होंने 500% टैरिफ प्रपोज भी कर दी है। और ये सब चीज बताता है कि अमेरिका इज प्लानिंग फॉर अ ग्लोबल वॉर। ग्लोबल वॉर इसके लिए बोल रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर की बात नहीं है। हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है, सारी कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। अब तो टर्की ने भी बोल दिया है कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो मध्यस्थता है वो मैं नहीं करूंगा। और यूएस ने बोल दिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वॉर हो सकता है, ये भी चीज बोल दी है। अमेरिका जो है अपना संप्रभुता बचाना चाहता है। वो ग्रीनलैंड के जो हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसके ऊपर कब्जा करके रखना चाहता है। ग्रीनलैंड को 20 डेज का टाइम दिया है। और कल मैक्रोन ने बोल दिया है कि अगर यूएस बात नहीं मानेगा तो हम सारे बेसिस यूएस के कन्फिस्केट करेंगे। देखिए अमर जी, आज
यूरोपियन कंट्रीज में कम से कम 76,000 अमेरिकन सोल्जर्स है 20 कंट्रीज में, इतने सारे बेसेस उधर है। क्या यूरोप के पास वो दम है कि वो अमेरिकन बेसेस को हटा सकता है? ये सब एक कोरी धमकी दी जा रही है। मैक्रोन एक तरह से बातचीत कर रहे हैं, बाकी कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। जर्मनी के लीडर बोल रहे हैं कि इंडिया एंड ब्राजील शुड काउंटर यूएस हेजीमनी। मतलब जर्मनी बोल रहा है मेरे में दम नहीं है, इंडिया एंड ब्राजील को बोल रहा है कि आप जाके उनसे भिड़ो। तो ये देखिए एक तरह से ग्लोबल वॉर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखना चाहता। मैंने हमेशा बोला है ट्रम्पिज्म, ट्रम्प डॉक्ट्रिन, लॉर्ड ट्रम्प का हुक्म चलेगा नेक्स्ट 3 साल के लिए, वो आप देखेंगे। आप ये भी देखेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर विल बी एक्सपेंडेड टू यूरोप ऑल्सो, और कहीं ना कहीं यूरोप का भी एक तरह से विघटन, द डिसोल्यूशन ऑफ यूरो एंड डिसोल्यूशन ऑफ यूरोजोन दोनों हो जाएगा। ये एक तरह से बोल भी रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प तो ये भी बोल चुके हैं कि यूएस जो यूरोप है वो सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम आ चुका है, क्योंकि वहां पर अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स घुस के आ रहे हैं फ्रॉम मिडिल ईस्ट। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो है अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर अ ग्लोबल वॉर। ये सब डेवलपमेंट्स इतने रैपिड आ रहे हैं कि आज देखिए कि उन्होंने एक तरह से मोदी जी को भी बोल दिया था कि मोदी जी मेरे से 68 अपाचे हेलीकॉप्टर्स लेने के लिए तैयार थे। और ट्रम्प के जितने भी लैपटॉप्स है, भले ही वो लिंडसे ग्रैम हो और अभी लुटनिक है, उसने भी कुछ ना कुछ बकवास की है। अभी बस पीटर नवारो और वो व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है कैरोलिना लिविट, वो ही बाकी है। वो भी 1-2 दिन में वो लोग भी फालतू की बकवास करना चालू कर देंगे। सबका रीजन क्या है, आप ये बताइए। एग्जैक्टली अब मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि जो ये क्योस नजर आ रहा है, इसके पीछे का मकसद मैंने इसी तरह का एक प्रोग्राम जनरल सुधाकर जी के साथ किया था, वो इनफैक्ट आज सुबह चला गया है। उसमें जो उनका एनालिसिस था, सर ने बताया कि जो कुछ भी हो रहा है, ग्लोबल जो डॉलर डोमिनेंस है, जो हेजेमनी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। अमेरिका इसलिए अग्रेसिवली ये सब कर रहा है। साथ ही साथ जो अमेरिका का कर्जा है वो भी एक बड़ा कारण है। देखिए अभी तो हम जैसे बात कर रहे हैं, ईरान के अंदर रेजिम चेंज की बातें चालू हो गई है। ईरान के 200 शहरों में प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं। इंटरनेट सेवाएं कट कर दी गई है। ईरान की जो फोर्सेस है, उनकी जो मुख्यालय है तेहरान में, उसको घेरा जा चुका है। प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेरा जा चुका है। और यहाँ तक बात हो रही है कि स्टारलिंक ने फ्री इंटरनेट एक्टिवेट कर दिया है। कासिम सुलेमानी जो आईआरजीसी के जनरल थे, जिनकी मूर्ति है, स्टैच्यू है, उसको खंडित कर दिया गया है। 200 शहरों के अंदर मास प्रोटेस्ट हो रहा है। एंड इनफैक्ट बता रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट के जो नंबर्स हैं, जो पीपल इन्वॉल्व है, इट इज मोर देन 5 to 6%। और उमेश जी, बड़े मजे की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर आपने प्रोटेस्टर्स पर कुछ भी किया तो हम आएंगे उनको वो करने के लिए। आप ईरान एक्शन देखिए अब तो ऐसा है कि डेथ टू खोमेनी, और ईरान के अंदर जो वहां पे मदरसे कंट्रोल्ड जो हैं, उनकी बिल्डिंगें जलाई जा रही है। और कुछ जो मौलवीज हैं वो खुद आके बोल रहे हैं कि खोमेनी को एक तरह से हटाना ही एक तरह से जरूरी है। अब अमेरिका ने जो अपना गेम खेला है, उसको अपनी फोर्सेस लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो कंट्रीज है उसको चोक करके उसको खत्म करता है, मतलब उसकी लाइफलाइन ही खत्म कर देता है। एक आदमी को चाहिए ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ईरान के जो रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। जैसे भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने वाले हैं 500%। सेकेंड, स्विफ्ट सिस्टम से उनको हटा दिया गया है। थर्ड, जो शिपिंग लेन्स है उसको चोक कर देते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनको बोलते हैं कि आप इनको सर्विसेज मत प्रोवाइड करिए, और शैडो फ्लीट पे काम करते हैं, और इसके कारण वहां पे प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। और ये एक तरह से सस्टेन लॉन्ग टर्म रहता है। और इसके कारण आप देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वेनेजुएला में कामयाब हुआ, और सेकंड होता हुआ नजर आ रहा है। इट इज अ रेजिम चेंज इन ऑपरेशन। सीधी बात है कि ईरान जो है अभी ब्रिक्स का मेंबर है। भारत जो है ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी उसके पास है। फ्रांस जो है इस साल G7 का मेंबर है। देखिए मैंने आपके शो पे पहले भी बोला था, इंडिया कैन बी अ ब्रिज बिटवीन ब्रिक्स एंड G7। और अगले साल की ब्रिक्स समिट में
वी कैन फाइंड जो स्पेशल गेस्ट है, वी कैन फाइंड फ्रॉम इजराइल, फ्रांस एंड एवरीवेयर। ये सब चीज होती भी नजर आ रही है, दिस विल डायरेक्टली चैलेंज द डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम। देखिए, ये जो ग्लोबल अलायंसेस का जो है, 66 ग्लोबल अलायंसेस से भी वो विड्रॉ कर चुके हैं, और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने भी इसके ऊपर खेद जताया है। एक और एक चीज आप ये देखिए कि अमेरिका जो है स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है मैक्रोन को और मोदी को। आज मैक्रोन एंड मोदी आर द ग्रेटेस्ट चैलेंजर्स टू डोनाल्ड ट्रम्प, और ये दोनों मिलके एक तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिसमें फ्रांस भी है। वो अमेरिका को हटा के यूरोपियन आर्मी बनाना चाहता है। भारत भी अपना खुद का एक तरह से वर्चस्व कर रहा है, और वो फ्रांस के साथ अलाइन होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों एक और एक खबर आई थी, जैसे मैंने आपको बताया था, भारत ने 8.7 बिलियन डॉलर्स की आर्म्स डील की है इसराइल के साथ, और इसराइल ने बाद में बोला है कि सारे जो इक्विपमेंट्स हैं हम भारत में बनाएंगे। नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर भी बात की। फिर बाद में एक रिपोर्ट आई कि एसबीआई इज कंसीडरिंग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड इंडिया, एंड द डील विल हैपन। जितने भी ट्रेड होगा वो रुपये में होगा। इसके कारण भी अमेरिका परेशान है। आज जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वर्ल्ड के अंदर, जो पहले 58% होता था डॉलर डोमिनेटेड, आज वो 40% पहुंच चुका है। गोल्ड जो है, मैं माइंड बोल रहा हूँ, गोल्ड जो है 28% पहुंच चुका है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। इससे कारण क्या हो रहा है, जो अमेरिका का वर्चस्व है धीरे धीरे डॉलर के अंदर खत्म होता जा रहा है। एक और एक रिपोर्ट आई है, ब्लैक रॉक जो खुद एक अमेरिकन फर्म है, उन्होंने बोला है कि वी आर गोइंग टू सेल 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स। सोचिए, ब्लैक रॉक जो है 12 ट्रिलियन डॉलर्स का वो मेंटेन करता है, वो 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स के उसके अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचने वाला है। और उसने क्लियर कट बोल दिया है कि वी विल सेल एंड वी विल बी इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, अमेरिकन यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर, एशियन मार्केट्स, और एक तरह से उन्होंने चॉइस भी दे दी है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये सब जो सडन डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से आपने जैसे बताया है, डॉलर डिनोमिनेटेड जो फिनेंशियल आर्किटेक्चर है उसको भी बचाने की जरूरत है। और कल कैसे भी जैसे 500% टैरिफ लगाया, भारत ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसमें चाइनीज कंपनीज को अलाउ करने का निर्णय ले लिया है। और इसके कारण भी आप देख रहे हैं कि जो डीकपलिंग हो रही है भारत और अमेरिका के बीच में, वो जल्दी होती भी नजर आ रही है। क्योंकि अमेरिका क्या है, आज आपको बोल रहा है कि आप रशिया से तेल मत खरीदो, कल बोलेगा रशिया से आप आर्म्स मत खरीदो, फिर आपको बोलेगा इसको आर्म्स मत बेचो, फिर आपको बोलेगा जैसे सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा है, कल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मांग लिया तो आप क्या करोगे? अमेरिका कुछ भी कर सकता है। और भारत के अंदर भी रेजिम चेंज ऑपरेशंस करवाने की वो तैयारी कर चुका है, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था, हमने बात नहीं मानी, अभी हमको रशियन ऑयल के लिए बोल रहा है, हम बात नहीं मान रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो छोड़ने वाला है? सौरव गैंग वापस एक्टिवेट हो रहा है, भारत के अंदर भी एक रेजिम चेंज ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। और इसमें आप देखिए, पॉपुलर टीवी जो चैनल है, जो इतने दिनों तक मोदी जी के गुणगान गाते थे, उन्होंने भी अपना पालड़ा पलट किया है। और आपको बहुत सारे बाकी भी जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी चैनल्स रहेंगे, वो भी दूसरी तरह से एक तरह से धुन बजाते हुए नजर आएंगे। भारत ने क्या किया, अमेरिका के ये सैंक्शंस के लड़ने के लिए हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया। किसके साथ किया? ओमान के साथ किया, ईयू के साथ करने वाले हैं, यूके के साथ किया है, न्यूजीलैंड के साथ किया है, और भी एक दो कंट्री शायद पेरू के साथ भी किया है हमने। तो ये सब चीज बताता है कि भारत इज डाइवर्सिफाइंग इट्स एक्सपोर्ट्स। हमारा जो एक्सपोर्ट्स है, इट इज एक्सपेक्ट टू बी अराउंड 875 बिलियन डॉलर्स इन द कमिंग ईयर। भारत अपना यूपीआई जो है वो एक्सपेंड करता जा रहा है। भारत जो ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है वो रुपये में कर रहा है। भारत अपनी तरीके से अंडमान के अंदर भी वो एक तरह से माइनिंग चालू करने वाला है, एक्सट्रैक्शन चालू करने वाला है। अमेरिका वो भी नहीं चाहता। आप सोचिए, आज भारत के पास अंडमान के अंदर रिजर्व्स है, पर भारत क्यों एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है? कहीं ना कहीं उसके अंदर भी अमेरिकन दबाव ही है। भारत सरकार खुल के नहीं बोल सकती, बट इट इज ड्यू टू डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिकन सरकार। तो और एक चीज है, भारत की जो
फाउंडर है श्रीधर वेम्बू, उनके ऊपर एक अमेरिका की एक कोर्ट ने उनको बोला है कि आप 1.7 कुछ मिलियन डॉलर्स जो है एलिमनी अमाउंट पहले से ही आप दे दीजिए। कहीं ना कहीं भारत को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भारत की कंपनियां जो है अमेरिकन बिग टेक को भी चैलेंज कर रही है। उनको डर है कि अगर ये भारतीय कंपनी को छोड़ा गया तो ये माइक्रोसॉफ्ट और बाकी बारी सारी बिग टेक कंपनीज को एक तरह से फ्यूचर में चैलेंज कर सकता है। इसके कारण भारत को एक तरह से ये सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, और लुटनिक और लिंडसे ग्राहम जो ट्रम्प के लैपडॉग्स है, उन्होंने बातचीत करना चालू कर दिया है। दिस इज द मेन रीजन फॉर ऑल दिस थिंग्स। और ये ग्लोबल केओस, ईरान के अंदर रेजिम चेंज, ग्रीनलैंड को लेने की धमकी, भारत के ऊपर सैंक्शंस की बात करना, फ्रांस के ऊपर कटाक्ष करना, और ये सब चीज बताता है कि डॉलर को बचाना चाहते हैं। इतनी सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जाए, कंफ्यूज किया जाए, किसी को समझ में नहीं आए कि क्या हो जाता है। और एक चीज है, चाइना को परेशान करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ताइवान को जो है $11 बिलियन का सेल कर रहे हैं। चाइना कम से कम पिछले 4-5 दिन में कम से कम 8 से 9 बार यूएस को वार्निंग कर चुका है कि हम वार्न कर रहे हैं, हम वार्न कर रहे हैं। यूएस सुनता भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जितनी बार वो वार्निंग करते हैं उतनी बार वो डबल स्टेटमेंट्स दे रहा है, और कहीं ना कहीं एक तरह से नेटो जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है। और आप ये देखेंगे कि अमेरिका जो है एंटायर वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे उसका आधिपत्य करता हुआ नजर आ रहा है, और आगे जाके वो यूरोप को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। द डिसोल्यूशन ऑफ यूरो एंड द कोलैप्स ऑफ यूरोजोन, और यूरो जो करेंसी है वो भी खत्म हो जाएगी, ये उसकी प्लानिंग है, ये क्लियर कट है। और एक चीज बोल देता हूँ, रशिया जो है अमेरिका का दोस्त है, रशिया अमेरिका का दुश्मन नहीं है, ये क्लियर कट मैं बोल देता हूँ। अंडर डोनाल्ड ट्रंप रेजिम, बाइडेन आप अगर वापस डेमोक्रेट्स आते हैं तो रशिया प्राइमरी एनिमी बन जाएगा। पर वेन एवर रिपब्लिकन्स आर देयर, चाइना इज द एनिमी नंबर 1 ऑफ अमेरिका। ये एक चेंज होता रहता है। पर कहीं ना कहीं इतने सारे वॉर्स चालू कराना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, कल अगर रिपब्लिकन्स भी आ जाए तो उनको ट्रंप डॉक्ट्रिन फॉलो करनी पड़ेगी। आगे से कोई भी मनरो डॉक्ट्रिन की बात नहीं करेगा। एवरीबडी विल टॉक अबाउट ट्रंप डॉक्ट्रिन, ट्रम्पिज्म, और लॉर्ड ट्रंप की बात करना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी बोल दिया, जो वेनेजुएला की जो ऑपोजिशन लीडर है, जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया है, उनको मरिया कुरेना मचाडो, हाँ, उनको भी बोल दिया कि आप मेरे को चाहो तो मेरे को नोबेल पीस प्राइज मुझे दे सकते हो। यूएसए के पूर्व एनएसए ने बोल दिया है कि इसको भाई साहब को आप नोबेल पीस प्राइज दे दो, नहीं तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं इधर से कोई भी कंट्री को बम्बार्ड कर भी देगा। और आज एक ट्वीट में इसने ये भी लिखा कि नॉर्वे ने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, मैंने 8 और रुकवाए। मतलब इतना रो चुका है कि अगले साल मेरे ख्याल से नोबेल पीस प्राइज कमिटी इसको नोबेल पीस प्राइज भी दे देगी। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, ये आप देख लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग जो इंटरेस्टिंग ही बल्कि रैपिड डेवलपमेंट्स हमें ग्लोबली नजर आ रहे हैं जियोपॉलिटिक्स में। और जिस तरह से यूएस का अग्रेसिव बिहेवियर नजर आ रहा है, उसके पीछे का उद्देश्य भी साफ तौर पे अब समझ में आ रहा है। लेकिन इस सब का अंत क्या होगा? क्या दुनिया एक तरह से एक कियोस में आ जाएगी? क्योंकि हर तरफ अशांति तो नजर आ रही है। कोई भी शांति का संदेश लेकर आने वाले डोनाल्ड ट्रंप शांति की तरफ जाते हुए नजर तो आ नहीं रहे। अब देखते हैं कि आगे इस पूरे देखिए ग्लोबली मैं बता देता हूँ, रशिया और यूक्रेन का चालू हो चुका है, इसराइल ईरान के ऊपर हमला करने वाला है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में चालू हो चुका है, पाकिस्तान अफगानिस्तान एक तरह से लड़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे भारत के लिए बांग्लादेश को तैयार कर रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कि जो यूरोप के अंदर है वहां पर भी राइट्स होंगे, और ग्रीनलैंड के ऊपर बातचीत ऑलरेडी चल रही है। देखिए ग्रीनलैंड पर जब डोनाल्ड ट्रंप हमला करेंगे, उस समय फ्रांस, जर्मनी, यूके सब जगह वहां पर इंटरनल राइट्स क्रिएट करेंगे, ताकि वो जो कंट्रीज है उसी के अंदर एक तरह से लॉक हो जाए। और आप ये भी देखेंगे कि अमेरिका जो है की रोड्स को चोक करने की कोशिश करेगा। इसराइल जो है एक तरह से आपने देखा है कि वो अब जो वो भी रेडी हो गया है ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। सऊदी और यूएई के बीच में युद्ध
की स्थिति होती जा रही है। अफ्रीका के अंदर प्रॉब्लम्स हो रहा है, नाइजीरिया के अंदर कंटिन्यूअसली वो एक तरह से हमला करता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो है उसने भी ट्रम्प के खिलाफ बोलना चालू कर दिया है। कहीं ना कहीं आप देखिए ये एक तरह से ग्लोबल केओस है। ट्रम्प चाहते हैं कि जो अभी जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर केओस क्रिएट करें, भले कोई उनके अगेंस्ट भी आए तो बोलने दीजिए, ताकि उस केओस के अंदर फायदा उनको मिलेगा, अमेरिका को मिलेगा, डॉलर की हिजेमनी बनी रहेगी। 800 अमेरिकन मिलिट्री बेसिस है, उसको चलाना भी जरूरी है, डॉलर की हिजेमनी भी मेंटेन करने की जरूरत है, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स भी जरूरी है, और एक तरह से अमेरिकन डिफेंस कंपनीज को भी वार्निंग मिल चुकी है। ऑल दिस सजेस्ट दैट अमेरिका जो है एक तरह से ग्लोबल केओस, ग्लोबल वॉर, ग्लोबल एनार्की एक्सपोर्ट करने वाला है। कुछ भी हो सकता है इस बार तो, और ये ब्रेजन होने वाला है। इट विल बी ऑल, सब जो चीज करने वाला है, इट विल बी द CIA एंड द स्टेट डिपार्टमेंट। ट्रम्प सिर्फ एक मखौटा है, आपको ये बता देता हूँ। बिल्कुल। और अब देखते हैं कि आगे और क्या कुछ डेवलपमेंट नजर आते हैं, क्योंकि अब ग्रीनलैंड की बारी नजर आ रही है और ईरान में भी काफी कुछ तैयारी है। अब देखते हैं कि क्या कुछ और आगे नजर आता है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश।